ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। किसान साथियों, आज मैं बताऊंगा केले की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि फसल में कौन सी बीमारी और कितनी लागत आती है। किसान साथियों, एक पौधा कितनी दूरी पे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी दूरी पे रखना चाहिए, इसका मैं आपको आज बताऊंगा। केला की खेती करके वैज्ञानिक तरीके से अगर जैविक खेती की जाए, यानी ऑर्गेनिक तरीके से की जाए, जो गोबर की खाद वगैरह है इसका इस्तेमाल अगर किया जाए देसी भाषा में, तो जो अपनी गाय होती है उसका गोबर अगर इस्तेमाल करते हैं अपन क्योंकि केले का पौधा जो होता है ऊपर ही ऊपर उसकी जड़ें होती हैं दोस्तों, इसलिए उसको पोषण तत्वों की अधिक ज़रूरत होती है। इसलिए इसको जो है मेड़ बनाई जाए। मेड़ जो है लगभग ज़मीन से 1.5 फीट पूरा एक क्यारी जैसे मेड़ बना ली जाए। समझ लो 1-1.5 फुट ऊंची रहे ज़मीन, समतल ज़मीन से। अगर उस तरीके से अगर पाठा लगा के अगर बनवा लेते हैं अपन जुताई सिलाई करके, तो उसमें अपन को एक फ़ायदा ये होगा कि अपन शुरू में जो पौधा रोपण करेंगे और उसी मेड़ में अपन को जो है गोबर की खाद वगैरह डालना है, तो वो जो बीच में एक और ढालदार ज़मीन होना चाहिए, पानी रुके ना। इसकी खेती के लिए ढाल वाली जगह होना चाहिए, पानी ज़्यादा रुके ना। अगर अपन पानी निकालना चाहते हैं तो अपन ने मेड़ हटाई, थोड़ी सी फावड़े से पानी पूरा खाली, इस तरीके की खेती होना चाहिए इसकी। इसमें करीबन जो है आपका गोबर का खाद का खर्चा है, और पौधा जो है 14 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तक में उपलब्ध हो जाता है। जैसे नर्सरी अगर आपके आसपास है, अगर पौधा छोटा होगा तो 14 रुपये का दे देंगे वो, और थोड़ा बड़ा हुआ 1 फीट 1.5 फीट तो वो लगभग आपको 20 रुपये, 18 रुपये, 25 रुपये तक का पौधा उपलब्ध कराते हैं वो लोग। और 9G करके अगर केला लगाते हैं, जी प्रजाति बहुत अच्छी मानी गई है, तो एक पौधे में लगभग 30 से 35 किलो, अधिकांश 40 से 50 और 60 किलो तक की घौर देखी गई है इसकी। यानी एक जो लाइन होती है केले की राउंडिंग वाली, फर्स्ट वाली, वो लगभग 40 केला, 35 केला, 30 केला, ऐसे मतलब हर पौधे की एक अलग अलग रहती है। अब वो इंसान कैसी मेड़ बना रहा है, किस तरीके का उसको खाद पानी दे रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, और आपकी ज़मीन कितनी उपजाऊ है उसके ऊपर निर्भर होता है ये सब। तो मान के चलो अगर 35 से 40 किलो पर प्लांट निकला, और अपने 1 एकड़ में 1200 से लेके 1400 पौधे लगा लेते हैं आप, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ड्रिप भी डालना है अपन को, पतली वाली दोनों तरफ नालियों के जो है ड्रिप डाल सकते हैं अपन, उससे भी सिंचाई हो सकती है। इसका जो ज़मीन का तापमान है ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, 35-40 डिग्री रहा है हमेशा, एकदम कम एकदम ज़्यादा ना हो, तो अच्छा इसमें जो है अपन को रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती की जाए तो इसमें भी लाभ है। इसका पौधा फल जब देगा, जब अपन लगाएंगे, लगाने के बाद 14 महीना बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि ये एक बार लगाया अपन ने और 14 महीने बाद इसका हार्वेस्ट होगा, तो 10 रुपये पर केजी जो है अपना माल खरीदार खरीद लेगा। कच्चा केला 10 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर 35 रुपये
मतलब 35 या 40 किलो की घोंर निकलती है। तो आप समझ सकते हैं किसान साथियों, अगर 10 रुपये पर किलो बिकता है रेट, अगर अपन को मिल जाता है कच्चा केला, तो लगभग 35 किलो आपका हो जाएगा 350 रुपये का, 350 रुपये का पर प्लांट। और इसके हिसाब से अगर 300 रुपये पर प्लांट के हिसाब से अगर अपन 1 एकड़ का केला जोड़ते हैं 1400 पौधों का, तो लगभग ये होता है करीबन ये हो जाएगा आपका 4,90,000 रुपये का 14 महीने में आप इससे कमा सकते हैं। दोस्तों ये मेहनत वाली खेती है और थोड़ी सूझबूझ के साथ साथ इसमें दवाई का स्प्रे भी करना पड़ता है। जैसा कि इसमें कुछ रोग आते हैं, उस दवाई का उपयोग करके अगर अपन सूझबूझ के साथ इसकी खेती करते हैं तो लाभ अच्छा ही मिलेगा अपन को फ़ायदा होगा। 14 महीने में ये बहुत अच्छा मुनाफा है। किसान साथियों, इसकी खेती आप कंटिन्यू अच्छा रख रखाव करके 3 साल, अधिकतर 4 साल और अधिक 5 साल, 6 साल, और एक भैया का मैंने देखा है बाग में, वो करीबन जो है उनका 8 साल हो गया है उनको, तो वो उसमें खेती कर ही रहे हैं अभी कंटिन्यू 8 साल से जो है उसमें फसल ले रहे हैं। उनका उत्पादन भी अच्छा है, 10 रुपये 12 रुपये किलो तक उनका निकल रहा है। उनको तो बहुत अच्छा लगा। मैं उनके अभी गया भी था एक बार, तो मैंने देखा तो अभी तो उनकी कटाई हो गई है। उस समय पे मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था और मैं ऐसे ही मिलने गया था। फिर कभी जाऊंगा उनके बगीचे तो मैं दिखाऊंगा वहाँ का भी आपको। तो मुझे ये खेती बहुत अच्छी लगी है। इसको अगर लगा लेते हैं आप, तो मान लो अगर आपको 3-4 साल के लिए खेती से ऊब गए हैं, जैसे बागवानी की तरफ अगर आप आना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है, इसकी तरफ आप आ सकते हैं। इसकी खेती करके आप जो है मोटी रकम कमा सकते हैं। और जो आसपास में लोग रहते हैं, जैसे अपन को आजू बाजू वाले हैं, साथी लोग हैं, वो कुछ लोग हट के काम करना चाहते हैं। देखो एक ही साथ के सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनमें और हम में क्या फ़र्क है। हमको थोड़ा सा अलग काम करना है भाई। किसी को 2 लाख पे खुश रहता है, कोई 1 लाख पे खुश रहता है, और मेरे को अगर पैसा ज़्यादा मिले और मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो सूझबूझ के हिसाब से अगर आप खेती करते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आप अच्छी मोटी रकम कमा सकते हैं, मोटा पैसा कमा सकते हैं, मेरा ये मानना है। और मेहनत के साथ साथ अकल का अगर इस्तेमाल करें तो दुनिया अपने कदमों में होगी। ना ही मेहनत कुछ कर लेती है, ना ही दिमाग कुछ कर लेता है। मतलब मेहनत भी लगेगी, पैसा भी लगेगा और धैर्य भी लगता है। अब आप चाहो कि आपने डायरेक्ट पैसा लगाया और आज लगाया और कल ही आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको 14 महीना जो है लगभग इसका इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा हैगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इसमें प्रॉफिट तो अच्छा है। कंटिन्यू अगर आपको जो रेट मैंने बताया है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर आपको मिलता है, तो ये रेट जो है बहुत बेस्ट रेट है। अगर ये रेट मिल जाता है आपको, एक बार इसमें लगा लेते हैं और आप तो समझ लो 8 से 9 साल अगर इसमें कंटिन्यू बने रहते हैं, इसको अगर बचा लेते हैं जो रोग राई से, तो इसमें जो आजू बाजू से जो निकलते हैं उनको काट के अलग करने का रहता है, क्योंकि वो न्यूट्रंस ज़्यादा खींच लेते हैं। लोग उसी चीज़ को समझ नहीं पाते। अपन को जिस पौधे से घोंर लेना है, यानी जिससे घोंर लेना है, जिससे पंजे लेना है अच्छे, तो उसके आजू बाजू जितने पौधे आते हैं उनको अलग ही करना पड़ता है। कब तक अलग करना है? जब तक अपन की हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती। और हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर एक पौधे का चुनाव कर लें आप,
फिर से उसकी कटिंग छटिंग कर दें, तो ज़मीन की गुणवत्ता भी बनती रहती है। और जो पत्ते वगैरह हैं, इसमें जो पत्ते रहते हैं, उन पत्तों से भी अच्छी खाद बन जाती हो। फिर भविष्य में आप जैसे 8-10 साल बाद खेती करना चाहते हैं तो उसको हटा के आप खेती भी कर सकते हो। तो वो खेत में अगर आप फसल बोते हैं तो उसकी बात ही अलग रहेगी, क्योंकि 8-10 साल का उसको रेस्ट मिल गया, 3 साल 4 साल का रेस्ट मिल गया। जैसे अपन दाल चावल खा के उग जाते हैं, ऐसे ज़मीन भी होती है, ज़मीन को भी एक ही प्रकार की फसलें जो है पसंद नहीं होती। अगर अपन फसल बदल बदल के करते हैं तो अपन को प्रॉफिट भी अच्छा होता है और अपन को भी कुछ रेस्ट मिल जाता है। जैसे जो बगीचा नहीं करना चाहते तो ये केले की एक फसल है। तो दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि आप लोग बदल बदल के खेती करें। और इसमें रोग का जो है मैं वो जब फल लगने लगता है तो केला झुकने लगता है तो उसके लिए कैंची बनाएं 3 डंडों की बांस की, और उस कैंची के सहारे केले के पौधे को खड़ा कर दिया जाए जिसमें वो टूटे ना, उसका लोड झेल सके। 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो, 55, 60, 65 ऐसे भी केले में वज़न आ जाता है, क्योंकि वो आपके ऊपर, आपकी ज़मीन के ऊपर रहता है। और आप कैसे वो जो है जैसे जिंक वगैरह डाल रहे हैं आप उसमें, उसको पोषण तत्व दे रहे हैं उसकी जड़ों में, तो केले और पानी की कमी नहीं है तो वैसे ही वज़न बढ़ेगा। तो वज़न बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। किसान साथियों, मच्छर मारने वाली दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है केले की खेती में। अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिक मुनाफा मिले तो इसमें बैगिंग का इंतज़ाम